आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा का नारा देने वाले अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल फोक कर विद्रोह मचाकर भारत को गुलामी से मुक्त करने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का भव्य तरीके से मनाया गया जन्मदिन। चंद्रशेखर आज़ाद जन्मदिन के मौके पर मौजूद रहे क्षेत्रीय पार्षद व वरिष्ठ कार्यकर्ता समाजसेवी महाशक्तियों ने चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्रगान गाकर पुष्प अर्पित कर मिष्ठान खिलाकर मनाया। कानपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम चंद्रशेखर आज़ाद हवाई अड्डे रखने की सरकार से गुजारिश करने की अपील की। वहीं राजेश तिवारी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन शैली का बखान करते हुए देश में हुई आज़ादी को लेकर क्रांति की सुनी अनसुनी व गौ गाथाओं का बखान करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद समिति के पदाधिकारियों ने हजारों की तादाद में तैनात समर्थकों के साथ बुलंद आवाज़ से चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म दिवस मनाया और देशभक्ति प्रिय के नारा लगाकर युवाओं में देश के प्रति प्रेरणा का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए करणी सेना फतेहपुर जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह गौतम ने 2 दिव्यांग मूकबधिर बच्चों की पढ़ाई और जीवन का पूरा खर्चा निर्वहन करने की जिम्मेदारी ली और ऐलान किया कि प्रत्येक वर्ष 2 बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा दीक्षा निर्वहन करूंगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे मुनेन्द्र कुमार तिवारी, राजेश तिवारी, श्रवणानंद तिवारी, देवेश शुक्ला, अभिषेक तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज से संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर नगर। जी हाँ, गोपाल आश्रम में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसे देख करके आप हैरान हो जाएंगे। लोग अपना जन्मदिन तो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, पर किसी महान पुरुष का जन्मदिन शायद लोग नहीं मनाते थे, पर आज के डेट में गोपाल आश्रम में आज़ाद जी का जन्मदिन मनाया गया। कहा जाता है कि ये कानपुर में और ये पहला एक आश्रम है जहाँ पे आज़ाद जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्या सोच करके मनाया, आखिर क्या मनाने की वजह पर हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय लोग, उनसे जानेंगे कि वो लोग कहाँ से आए और क्या कार्यक्रम यहाँ रख रखे। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी? मैं राजेश तिवारी एडवोकेट आज़ाद। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हूँ और वर्तमान में दामोदर नगर में मैं निवासी हूँ। क्योंकि ये हम लोग बराबर बिनकी विधानसभा है जनपद फतेहपुर की, क्योंकि वो मेरा कर्म क्षेत्र है, इस वजह से हम लोग वहाँ इसको मनाते थे जयंती आज़ाद चंद्रशेखर जी की। अब की एक प्रेरणा हुई कि क्यों ना कानपुर में मनाया जाए, क्योंकि हम लोगों के एक मन में विचार आया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों आज़ाद सेवा समिति के माध्यम से और सभी पदाधिकारियों का सहयोग है, क्यों ना हम प्रत्येक जिले में आज़ाद जयंती मनाने का काम करें। उसी क्रम में हम कानपुर नगर में, दामोदर नगर में हम ये प्रथम बार जयंती मनाने का काम कर रहे हैं और आगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जयंती विशाल रूप लेगी और हम लोग इसको और भी जिलों में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये प्रमुख क्रांतिकारी थे और इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में के सदस्य थे। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में जो इनको आज़ाद होने का नाम मिला, वो भी इसलिए मिला कि इन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि हम आज़ाद रहेंगे और आज़ाद ही मरेंगे। स्वयं इन्होंने अपने हाथ से गोली अपने सर पे मारी थी और आज़ाद ही मरे थे। बड़ी बात की जाए तो चैन की नीति हो रहा है, आज़ादी वास्तविकता मिलकर जो नई पीढ़ी को नहीं, क्या संदेश ऐसा है, नई पीढ़ी को संदेश देने का ही ये कार्यक्रम, क्योंकि जहां आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो गोपाल आश्रम, जो कि एक यहाँ दिव्यांगों का स्कूल भी, दिव्यांग बातचीत तो नहीं कर सकता लेकिन भावनाओं से और दिमाग से वो समान व्यक्ति से तेज होता है। आज सभी बच्चों ने यहाँ देखा है और मेरी मांग भी प्रबंधक से हुई है कि आप ये जयंती स्कूलों में नहीं मनाई जा रही। 2 अक्टूबर मना लेते हैं लोग, बड़ा एहसान करते हैं। आज़ाद जी की जयंती कहीं नहीं मनाई जाती, कहीं कहीं मनाई जाती। तो मुझे नई पीढ़ी को यही कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ें और आज देश में ये जो बच्चे घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम स्वतंत्रता से रह रहे हैं, वो इन्हीं महापुरुषों की देन, जो आज हम इस देश में सुरक्षित हैं।
अगर ये ना होते, भगत सिंह ना होते, राजगुरु ना होते, ऐसे क्रांतिकारी लोग ना होते, तो शायद हम आप एक दूसरे से परिचय भी ना ले रहे। जयंती की आज प्रमुख मांग ये रही, जयंती मनाने के बाद हमारे यहाँ का पहली मांग तो ये रही, जिस वार्ड में मैं रहता हूँ उस वार्ड में चंद्रशेखर आजाद नाम का कोई पार्क, तो पार्षद महोदय भी आए थे, मैंने उनके माध्यम से आगे मांग की है कि आप एक चंद्रशेखर आजाद नाम से एक पार्क का यहाँ निर्माण करें। दूसरी मांग हमारी है, कानपुर जिले में जो ये एयरपोर्ट है कानपुर, इसका नाम क्यों ना चंद्रशेखर आजाद एयरपोर्ट के नाम से रखें। तो ये मैं शासन को भी जिलाधिकारी के माध्यम से, अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से इसको हमने मांग रखी है, और मेरी कोशिश है कि अगली बार जब जयंती हम मनाएंगे तो ये चर्चा जो आज हम कर रहे हैं ये बदले हुए नाम के साथ करेंगे। चंद्रशेखर आजाद एयरपोर्ट तब तक ये नाम हो चुका होगा।